पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की भगवान जय। की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय। द्वादशांग जिनवाणी माता वाणी की माता की जय। जी आचार्य गोविंद। लिखंती स्वर्ण पात्र में सिंहनी दूध टिके नान्यत्र विनय पात्र में शेष भी गुण टिकते एकत्र। अर्थात जिस प्रकार सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही सुरक्षित रहता है, अन्य किसी पात्र में नहीं, उसी प्रकार व्यक्ति के शेष सभी गुण विनय रूपी पात्र में एक सुरक्षित रहते हैं। अर्थात आवाज नहीं आ रही ऐसा लिखना है। आ रही भैया जी, आ रही है। अरे भैया जी आ रही तो आ रही है। आ रही भैया। हाँ और हाँ, करो तो यहाँ लिखा है आचार्य ने कि विनय नामक गुण है तो शेष गुण भी हमारे शोभायमान होते हैं, और यदि अन्य गुण है लेकिन विनय नहीं है, मनुष्य अविनीत है, तो उसके सारे गुण शोभायमान नहीं हो सकते हैं। विनय का अपना महात्म्य है। अतः आचार्य अत्र जी विनय आवाज नहीं आ रही। उक्तवन्तः। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? मेरी आवाज जाएगी नहीं कम। विणो मोक्ष द्वारो, ऐसा भी आगम में लिखा है। विनय मोक्ष का द्वार है। निश्चित रूप से विनय का अपना महत्व है। अस्तु, इदानीं वयं संस्कृताभ्यासं कुर्मः। अनन्तरं गौमटसारस्य कक्षा अपि भविष्यति। आयन्तु समयस्य उपयोगं कुर्मः, न्यूनः समयः अस्ति। विगतकक्षायां वयं एतत् सर्वं तु लिखितवन्तः एव, इतोपि अग्रे चलितवन्तः। इदानीम् अद्य नूतनपाठः प्रारप्स्यते। इतः प्राक् वयम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति कर्तृपदानां, क्रियापदानां च ज्ञानं कृतवन्तः। अर्थात इससे पहले हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इन कर्ता शब्दों का तथा साथ ही कुछ क्रियापदों का अभ्यास किया। भैया जी सबको म्यूट कर दीजिए। जी जी। हाँ छाया जी, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है, बस आपकी आवाज बहुत आ रही है। हाँ हाँ, ध्यान से थोड़ा सा आप जो है म्यूट तभी अनम्यूट करें जब आपको अपेक्षित हो। अस्तु, अत्र अद्य नूतनपाठः आरभ्यते। प्रथमस्तबकः इति अस्य षष्ठः पाठः। अभी तक हमने 5 पाठ पढ़ लिए हैं और उसका अभ्यास कर लिया। आयन्तु अग्रे वयं चलामः। ध्यानेन पठन्तु। अहम अध्यापकः। आप लोग मेरी तरफ भी देख सकते हैं। 1 मिनट, इसका मैं चित्र थोड़ा बना देता हूँ। अहम अध्यापकः त्वं छात्रः। अहम अध्यापकः त्वं छात्रः। अत्र चित्रेण पश्यतु। एषः जनः वदति अहम वृद्धः, स्वयं की ओर इशारा कर रहे हैं। अहम वृद्धः त्वं बालः। समक्षं स्थितं बालकं वदति त्वं बालः। एवमेव अहम आचार्यः त्वं शिष्यः। अहम नृपः त्वं सेवकः। अहम कुंभकारः त्वं स्वर्णकारः। अहम वैद्यः त्वं रुग्णः। अहम भक्तः त्वं देवः। अहम आरक्षकः त्वं चौरः। किम इन शब्दों भैया को जी पढ़ने आपकी से आवाज नहीं आ रही है। किनको नहीं आ रही? छाया जैन जी को आ रही, नहीं आ रही है? आ रही है भैया जी, अच्छी बढ़िया आ रही है। क्लियर बाकी आवाज सबको आ आ रही रही है। है, बाकी सबको आ रही है। छाया दीदी, आप एक बार आ रही है, ट्वीट करके हमको भी दोबारा आ रही है। हाँ छाया जी, आप एक बार ट्वीट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको आवाज आ जाएगी। अथवा डिवाइस की आवाज चेक कीजिए, नेटवर्क की भी समस्या हो सकती है। अस्तु,
ये हमने कुछ शब्दों का उच्चारण किया और इनके चित्रों को देख करके आपको अहम और त्वम इन दो शब्दों का अर्थ बोध हो रहा होगा। वदंतु अहम इत्युक्ते किम, बताइए अहम का अर्थ क्या है? स्वयं के लिए। माने मैं अहम अर्थात मैं, सत्यम। त्वम, त्वम, तुम हाँ त्वम। तुम अहम इति स्वस्य कृते, त्वम इति समक्ष उपस्थित जनस्य कृते। यह समक्षम अस्ति तस्य कृते त्वम, स्वकीयस्य अर्थात आत्मनः कृते अहम इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। सरलमस्ति। एकं भजनम् इदानीं स्मरणे आगच्छति। पुनः पूर्वम् अस्माकम् एकः ज्येष्ठ भ्राता ब्रह्मचारी महोदयाः गायन्ति स्म, मैं आत्मा तु परमात्मा, एवं भजनमस्ति। तर्हि अहम् आत्मा त्वं परमात्मा, एवं भवति। अस्तु, ध्यानेन पठन्तु, पुनः चित्तानुगुणं रिक्तस्थानानि अपि पूरयन्तु। क्षम्यताम्। पश्यन्तु, अहम अध्यापिका, त्वं छात्रा। ध्यानेन पश्यन्तु, अहम अध्यापिका, त्वं छात्रा। अत्र स्त्रीणां कृते चित्राणि सन्ति। अहं वृद्धा, त्वं बाला। वयं पूर्वमपि ज्ञातवन्तः आकारान्त शब्दाः प्रायः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। एवं अहम् अध्यापिका, त्वं छात्रा, अहं वृद्धा, त्वं बाला। पश्यन्तु, एकमेकं कृत्वा उत्तरं वदामः। एकं प्रयोगम् अहं वदामि, अहं वैद्या, त्वं रुग्णा। है ना, हाथ के इशारे को देख करके बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, इदानीम् अहम् एकम् एकं नाम गृह्णामि, भवन्तः क्रमशः उत्तरं वदन्तु। सर्वप्रथमं नाम अस्ति अत्र ज्योति जैन महोदया। अहम क्या है भैया जी? अहम अग्रजा, आम्, त्वम अनुजा। आम्, अहम् अग्रजा, त्वम् अनुजा। अग्रजा इति ज्येष्ठा भगिनी, अनुजा इति कनिष्ठा भगिनी, कनिष्ठ। लघु भगिनी है ना, लघ्वी अस्ति। अस्तु, कविता गुडा महोदया। जय जिनेन्द्र भैया। अहम जन्नी त्वां पुत्री। न, सा नास्ति। त्वं। त्वं, त्वां पुत्री। अहं जननी, त्वं त्वां पुत्री। पुत्री। समक्षम अस्ति, अतः त्वं। हम्म। रेवती जैन अंसिंगतः महोदया। जय जिनेन्द्र भैया। आं, जय जिनेन्द्रः। ला त्वं कृशः, कृश, कृशा। अहं स्थूला, अहं कृ- स्थूला, त्वं कृशा। कृशा इति भवन्तः वदन्ति, अत्र उत्तरे तु कृशा इति वदन्ति। अस्तु, अहं स्थूला, त्वं कृशा। अनिता जैन महोदया। जी भैया। कौन सा क्रमांक है? नवमः। नवम। नवमः, दशमः। त्वम लेखिका। न, अहम स्वामिनी। अहं स्वामिनी, त्वम लेखिका। त्वं सेविका। सेविका, त्वं सेविका। 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 त्वं सेविका इति अस्ति। ध्यानेन पश्यन्तु, इदानीं चित्रम् आगमिष्यति, पूर्वं न आयाति स्म। अस्तु, मनीषा मोदी महोदया। अहम गायिका त्वम नर्तकी। अहं गायिका, त्वं नर्तकी। अस्तु, स्पष्टमस्ति, अहं त्वम् इति शब्दयोः प्रयोगः भविष्यति। पुनः पश्यन्तु, प्रायः इन दोनों शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्दों के लिए ही होगा, है ना। नपुंसकलिंग वाले शब्दों में ऐसा प्रयोग नहीं होगा, मैक्स प्रायः एवं। अस्तु, इदानीं ध्यानेन पठन्तु। आप लोग ध्यान से सुनिए। अहम, आवाम, देखिए अहम एक है,
आवाम वयम, अहम आवाम वयम। उत्तरम अहम वैद्यः, आवाम वैद्यौ। आवाम इति द्वयः जनः द्वौ जनौ स्तः, अतः आवाम वैद्यौ। पुनः वयम वैद्याः। तर्हि अहम इत्युक्ते तो मैं, ऐसा हमने बोल दिया। तर्हि आवाम हम दोनों, एवं वयम इति हम सब। अहम आवाम वयम। उदाहरणानि सन्ति इतोपि। अहम अध्यापिकः, सॉरी अहम अध्यापकः, आवाम अध्यापकौ, वयम अध्यापकाः। वयम सर्वे के सन्ति स्मः अत्र, वयम अध्यापकाः। एवमेव स्त्रीषु यदि वदामश्चेत् अहम अध्यापिका, आवाम अध्यापिके। अत्र अध्यापकौ न भविष्यति, यतोहि स्त्रीलिंगे वयं पठितवन्तः माला माले मालाः, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः। तर्हि वयम् अध्यापिकाः। एवमेव अहं बालिका, आवाम बालिके, वयम बालिका। इस वाले पृष्ठ में कोई संशय हो तो आप पूछिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम आगे नया स्तर बढ़ा रहे हैं, अगले स्टेप पर पहुंच रहे हैं। भैया जी, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लगेगा वही सेम कुछ इसी में लगाएंगे ना अपन, जैसे ऐशा सर्वनाम, ऐशे। सर्वनाम तो ये हाँ, कॉमन है, क्योंकि कॉमन। अहम स्त्रीलिंग भी, महिलाएं भी अहम बोलती हैं, पुरुष भी अहम बोलते हैं स्वयं को। हाँ, और ये पीछे वाला जो आगे वाला सर्वनाम कहलाएगा, और पीछे जो संज्ञा ऐशा शब्द, हाँ संज्ञा, संज्ञा शब्द। तो वो सेम रहेगा सब इस वाले संज्ञा में। शब्दाः भिन्नाः भविष्यन्ति, पुनः सर्वनाम तो सामान्यं भविष्यति। संज्ञाएं अलग अलग हो सकती हैं, और संज्ञा शब्दों के प्रयोग लिंगानुसार चलेंगे। ये जो सर्वनाम है अहम और त्वम, ये कॉमन है दोनों के लिए। पुरुष भी स्वयं को अहम बोलता है, महिलाएं भी स्वयं को अहम बोलती हैं। ये जो भैया ऐशा एतौ एते, तो ये क्या हाँ, कहलाता है? ये वचन, भी सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम है ये। सर्वनाम का मतलब सर्वेषाम नाम इति सर्वनाम, माने जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। अर्थात वो, मैं भी इसको मैं बोल सकता हूँ, आप भी स्वयं के लिए मैं बोल हाँ, सकती हैं, अहम बोल सकती हाँ, हैं, माने हाँ, पूरी दुनिया उसको स्वयं के लिए अहम बोल रही है ना, सबका नाम है वो, ऐसे उसको बोलते ठीक। हैं सर्वनाम। तो जिन हाँ, तो ये शब्दों को, इसमें ये सेम रहेगा ना। मतलब जो अभी आपने समझाया था, ये चीज सेम रहेगी। ऐशा एतो एते वाला ये चलेगा, हाँ जी जी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ना। जी, ठीक, वैसे ही। तो वहां ठीक। तो क्या था, एषः एषौ एते और एषा एते एताः, थोड़ा हाँ, डिफरेंट था, लेकिन यहाँ हाँ, पर कॉमन रहेगा दोनों के लिए भी, कॉमन। अहम आवाम वयम। हाँ, हाँ, वो चीज कॉमन। ओके, जी जी, अस्तु, स्पष्टमस्ति। ओके। चलामः, इदानीम् अग्रे अभ्यासं कुर्मः। पश्यन्तु, अहं स्वर्णकारः, आवां स्वर्णकारौ, वयं स्वर्णकाराः। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, अहम अहम आवाम आवाम वयम। वयम, है ना, अपनी तरफ इशारा करके बोलेंगे, अहम अहम आवाम 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 वयम आवाम वयम वयम। हाँ? अहम अहम शिखर चंद्र जैनः, आवाम वयम। अहम शिखरः, भवान् कः अथवा भवती का, तर्हि स्वकीय नाम अपि वक्तुं शक्यते। एवं, अथवा स्वकीयपदम्, अहं शिक्षकः, अहं कः इति यत् आगमिष्यति। अस्तु, पश्यामः। अहं स्वर्णकार इति जातः। द्वितीयक्रमाङ्के वदति अत्र, अहम् एकस्य नाम गृह्णामि। स्वाति महोदया विदिशातः। अहम अहम चालकः, आवाम चालकौ, वयम चालकारः, चालकारः, चालकाः, चालका चालकाः। चालकाराः नहीं, चालकाः। हाँ, चालकः, चालकौ, चालकाः। हाँ। आम्, एवम्। अग्रे क्रमाङ्कः आगच्छति, दीक्षा जैन महोदया। जी भैया जी। अहम रजकः,
आवां रजकौ वयं रजकाः। रजकाः। शोभनम्। रजका अग्रे अभिलाषा महोदय। अहम् उद्यानपालकः आवाम् उद्यानपालकौ वयम् उद्यानपालकः। शोभनम्। एवमेव क्रमः अस्ति अत्र। विलास महोदय। जी भैया जी। अहम शौचिकः आवां शौचिकौ वयं शौचिकाः। शोभनम्। इदानीं न्यायं कर्तुम् आगच्छति। भैया जी शौचिकौ मतलब क्या है? शौचिकः इति टेलर, यः वस्त्रं अच्छा, सीवति। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शशि महोदय जयपुरतः। शौचिकः इति टेलर। वस्त्रं सीव्यति। अच्छा। हाँ। उत्तरं वदति शशि महोदय जयपुरतः। जय भैया जी। जय जिनेन्द्रः। अहम न्यायाधीशः न्यायाधीशौ वयं न्यायाधीशः। वयं न्यायाधीशाः। उत्तमम्। सरोज महोदय जबलपुरतः। अहं चिकित्सकः आवां चिकित्सकौ वयं चिकित्सकाः। उत्तमं। साधना महोदय। साधना जैन महोदय। अस्तु। इदानीम् एकः जनः द्वयोः उत्तरं दास्यति। भैया जी मैं बोल रही जय भैया जी। आम्, वदन्तु वदन्तु। अहं पत्रवाहकौ वयं पत्रवाहकाः। वयं पत्रवाहकाः। उत्तमम्। दो दो के आंसर अब देंगे यहाँ से सभी लोग, है ना। 9, 10 एक साथ, 11, 12 एक साथ ऐसा पढ़ेंगे। तो क्रमः आगच्छति अत्र। नीना महोदय दिल्लीतः। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। अहं गोपालकः आवां गोपालकौ वयं गोपालकाः। अहं हस्तिपकः आवां हस्तिपकौ वयं हस्तिपकाः। शोभनम्। परिधि महोदय। हस्तिपकः का हस्तिपकः हस्तिं पालयति। हस्ति इति गजः, गजं पालयति सः हाथीवान। हाँ, हाथी पालने वाला। हाँ एवं। परिधि अहं महोदय। सैनिकः आवां सैनिकौ वयं सैनिकाः। शोभनम्। अहं लेखिका आवां लेखिके वयं लेखिकाः। इतः स्त्रीलिङ्गे शब्दाः चलन्ति, ध्यानेन वक्तव्यं। लेखिका, लेखिके, लेखिकाः। एवमेव अग्रे वदति पारुल महोदय। अहम उपचारिका आवाम उपचारिके वयम उपचारिकाः। एवं। अहम शिक्षिका आवाम शिक्षिके वयम शिक्षिकाः। शोभनम्। अग्रे आदरणीय प्रभा दीदी महोदय। वदन्ति वा अथवा अन्यः कश्चित् प्रभा जैन इति लिखितम् अस्ति। शिक्षिका। हाँ भैया, अहम शिक्षिका हो गया ना ये शिक्षिका। हाँ, इसके बाद 15 नंबर 15वां। अहम बालिका आवाम बालिके आवाम वयम बालिकाः। अहम नर्तकी आवाम नर्तक्यौ वयम नर्तक्यः। हाँ, शोभनम्। अत्र नर्तक्यौ इति द्विवचने ध्यानपूर्वकं वक्तव्यं, यतोहि ईकारान्तः शब्दः अस्ति। अस्तु, तर्हि इदानीं कस्य नाम न आगच्छति। विजया महोदय। करती हूँ दीदी, सादर वंदना करती हूँ। अहम गृहिणी आवाम गृहिणे वयम गृहिण्यः।
आवाज आई भाई साहब? आवाज तो आई, दो द्विवचन में गृहिण्य नहीं, गृहिण्यौ। हाँ गलती गृहिण्यौ। होगा, एक मिनट फिर से पढ़ती हूँ भाई साहब। अहम गृहिणी, आवाम गृहिण्ये, गृहिण्यौ। नहीं गृहिण्यौ। गृहिण्यौ, हाँ हाँ, गृहिण्यौ, एवं। वयम गृहिण्यः। जी। अहम नारी, अहम नारी, आवाम नार्यौ, वयम नार्यः। वयम नार्यः। उत्तमम्। भैया जी एवमेव। द्विवचन में गृहिणी गृहिणी आएगा, गृहिण्यौ गृहिण्यौ, क्योंकि ईकारांत नहीं है, आकारांत शब्द नहीं है, है ना। नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः, गृहिणी जी गृहिण्यौ गृहिण्यः, नारी जी नार्यौ नार्यः। एवं अग्रे श्यामल जैन महोदया। अहम पुत्री, आवाम पुत्रो, वयम पुत्रा। पुत्र्यः। प्रियः। एवं पुत्र्यः। अहम गायिका, आवाम गायिके, वयम गायिकाः। वयं गायिकाः। एवं तर्हि स्पष्टमस्ति। अहम भैया जी आवाम वयं। हाँ, पुत्री का तीसरा वाला बता दीजिए फिर से। पुत्र्यौ पुत्र्यः, इसमें त्र को आधा लिख पुत्रयः करके यह लगा देंगे। पुत्रयः। हाँ, पुत्रयः नहीं बोलेंगे, फिर तो त्र पूरा हो जाएगा। पुत्र्यः ऐसा, अच्छा आधा त्र लेना। आधा त्र। एवं अर्धम तकारः रकारश्च अर्धम। अस्तु। वचन में हाँ जी। भैया, भैया जी अकारांत और इकारांत क्या है वो हमें नहीं पता। अच्छा, सुनिए आप ध्यान से। जैसे ऊपर लिखा हुआ है स्वर्णकार, तो अगर ये विसर्ग हटा देंगे तो मूल शब्द बनेगा स्वर्णकार। चालक, रजक, इन सब का जो अंतिम अक्षर है वो अ है, अ की ध्वनि है ना। बालक, पालक, विद्यालय, शिक्षक, तो अंत में अ की ध्वनि आ रही तो ये अकारांत कहलाते हैं। जैसे नीचे शब्द आया यहाँ पर 12 नंबर पे देखिए, लेखिका, उसके नीचे उपचारिका, शिक्षिका, महिला, लता, बाला, माला, ये सारे शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, तो अंतिम अक्षर जो है वो आ है, इन्हें कहेंगे आकारांत। इसी प्रकार से नर्तकी, गृहिणी, नारी, पुत्री, सबके अंत में ई की मात्रा है ना, ई की ध्वनि है, इसलिए सब ईकारांत कहलाएंगे। तो जो अंतिम वर्ण है उसे ईकारांत, या जो भी वर्ण है उसके हिसाब से कारांत शब्द लगा देते हैं। ठीक है। एक सूत्र है, वर्णात कारः, वर्ण से कार प्रत्यय होता है और फिर उसके उपरांत में अंत में है ही तो कारांत बन जाता है। जी। ठीक है। माने हमें किसी वर्ण को बोलने के लिए कार शब्द का प्रयोग करते हैं, अकार, इकार, उकार, है ना, लकार, पकार इत्यादि। अस्तु। अद्य एतावत् एव भविष्यति, समयः प्रायः भवितुम् गच्छति एव। मम ये नूतनां कक्षायां पाठिष्यामि। अस्तु। भैया हाँ, पुत्री का आएगा क्या द्विवचन में? पुत्र्यौ, आवाम पुत्र्यौ, आधा त्र और यौ, पुत्र्यौ। जी भैया। अस्तु। एकं सामान्यम् अभ्यासं कारयामि, एतत्तु अहम् अत्र स्थापयामि एकक्षणम्।